दोस्तों, भगवान श्री राम का रथ उनकी अयोध्या से दूर होता चला जा रहा था। मार्ग में जो भी बड़े और छोटे गांव मिलते थे, उनमें निवास करने वाले मनुष्यों की व्याकुलता तथा उनकी बातों से ये स्पष्ट प्रतीत होता था कि भगवान श्री राम के वनवास जाने की खबर दूर दूर तक फैल चुकी है। गांव के लोगों की बात सुनते हुए भगवान श्री राम अयोध्या की सीमा लांघकर आगे बढ़ गए थे। अयोध्या की सीमा पार करके भगवान श्री राम ने अयोध्या की ओर मुख किया और अयोध्या तथा अयोध्या में निवास करने वाले तथा अयोध्या की रक्षा करने वाले देवताओं का स्मरण करके उन सभी देवताओं से वन में जाने की आज्ञा मांगी। उसके बाद शीतल जल बहने वाली वेद स्तुति नदी को पार करके भगवान श्री राम अगस्त मुनि द्वारा सेवित दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गए। दीर्घकाल तक चलने के बाद भगवान श्री राम के रथ ने गोमती नदी को पार करके उसके बाद मोरों तथा हंसों से व्याप्त संगीदा नामक नदी को भी पार किया। चलते चलते सूर्य जब अपने अस्तांचल की ओर बढ़ने लगा, तब भगवान श्री राम का रथ संगवीर पहुंचा, जहां देव नदी गंगा अविरल धारा बह रही थी। गंगा के दर्शन करने के बाद भगवान श्री राम ने सुमंत्र से कहा कि आज हम लोग यहीं रहेंगे। गंगा नदी के समीप ही जो इंगुदी का वृक्ष है, इसी के नीचे आज रात हम निवास करेंगे, क्योंकि यहाँ से मुझे गंगा जी का दर्शन होता रहेगा। श्रृंगवेरपुर में एक गुण नामक निषाद कुल का राजा राज्य करता था। वह भगवान श्री राम का प्राणों के समान प्रिय मित्र था। गुण ने जब सुना भगवान श्री राम उनके राज्य में पधारे हैं, तो वह अपने मंत्रियों सहित भगवान श्री राम के पास उनसे मिलने चला आया। भगवान श्री राम को वल्कल वस्त्र धारण किए देख गुण को बहुत दुख हुआ। उन्होंने श्री राम से कहा, जैसा आपका अयोध्या का राज्य है, उसी प्रकार मेरा यह राज्य भी है। आप इस पर राज्य कर शासन करें। गुहू भगवान श्री राम के लिए नाना प्रकार की खाने की वस्तुएं लाया था, जिसे देख भगवान श्री राम उससे कहते हैं कि तुमने प्रेमवश ये जो सामग्री मेरे सामने प्रस्तुत की है, इसे मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इसे वापस ले जाने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि इस समय दूसरों की दी हुई कोई भी वस्तु मैं ग्रहण नहीं करता और ना ही अपने उपयोग में लाता हूँ। वल्कल और मर्ग चरण धारण करके फल मूल का आहार करता हूँ और धर्म में स्थित रहकर वन के भीतर ही विचरता हूँ। इन दिनों तुम मुझे इसी नियम में स्थित जानो। अपने रथ के घोड़ों को दिखाते हुए श्री राम ने उनसे कहा कि ये घोड़े मेरे पिता महाराज दशरथ को बहुत प्रिय हैं। इनके खाने पीने का सुंदर प्रबंध कर देने से मेरा भली भांति पूजन हो जाएगा। रात्रि गहरा चुकी थी, इसलिए श्री राम देवी सीता सहित भूमि पर लक्ष्मण द्वारा बनाई गई सैया पर सो जाते हैं। भगवान श्री राम से कुछ दूरी पर गुह अपना धनुष धारण करके सुमंत्र और लक्ष्मण से बातचीत करता हुआ श्री राम की रक्षा के लिए रात भर जागता रहा। गुह ने लक्ष्मण से कहा कि तुम्हारे लिए सैया तैयार है, क्योंकि मुझे एक सेवक तथा साथ में वनवासी होने के कारण सब प्रकार के कष्ट सहन करने का अभ्यास है, परंतु तुम सुख में पले हो, इसलिए सो जाओ। मैं श्री रामचंद्र की रक्षा के लिए रात भर जागता रहूंगा, क्योंकि इस भूतल पर मुझे श्री राम से बढ़कर कोई और प्रिय नहीं है। परंतु लक्ष्मण जी सारी रात जागते हुए गुह और सुमंत्र से बात करते रहे। रात बीती, प्रभात हुआ तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि अब हमें समुद्रगामिनी गंगा के पार उतरना चाहिए। तो लक्ष्मण ने गुह और सुमंत्र को बुलाकर उनसे गंगा पार उतरने की व्यवस्था करने को कहा। श्री राम की आज्ञा पालन करने के लिए निषाद राज गुह ने अपने सचिव से कहा कि तुम घाट पर एक सुंदर और मजबूत सी नाव ले आओ। निषाद राज के सचिव ने यह सुनकर उस घाट पर एक मजबूत और सुंदर सी नाव की व्यवस्था कर दी। नाव के आने के बाद भगवान श्री राम ने सुमंत्र से कहा कि अब वह अयोध्या वापस लौट जाएं। अब हम लोग पैदल ही वन की यात्रा करेंगे।
तब सुमंत्र ने बड़े ही दुखी मन से भगवान श्री राम से कहा कि मैं अकेला अयोध्या जाकर महारानी कौशल्या से क्या कहूँगा कि मैं आपके पुत्र को वन में पहुँचा आया हूँ। श्री राम, मैं आपके बिना अयोध्या लौट कर नहीं जा सकूँगा, अतः मुझे भी वन में चलने की आज्ञा दी जाए। तब भगवान श्री राम ने सुमंत्र को समझाते हुए कहा कि सुमंत्र, जब तुम लौट जाओगे तो आपको देखकर मेरी छोटी माता कैकेयी को यह विश्वास हो जाएगा कि श्री राम वन को चले गए हैं। यदि आप वापस नहीं गए तो उन्हें संतोष नहीं होगा और मेरे वनवासी हो जाने पर भी महाराज दशरथ के प्रति मिथ्यावादी होने का संदेह करेंगी। इस प्रकार सुमंत्र को समझाकर निषाद राज गुह से कहा कि इस समय मेरे लिए ऐसे वन में रहना उचित नहीं है जहाँ जनपद के लोगों का आना जाना रहता हो, तथा साथ ही भगवान श्री राम ने अपने केसों को जटा का रूप देने के लिए गुह से बड़ का दूध मंगवाया तथा उस बड़ के दूध से श्री राम और लक्ष्मण अपने केसों की जटा बनाकर जटाधारी हो गए और ऋषियों के समान शोभा पाने लगे। फिर भगवान श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने देवी सीता को नाव पर बैठाया और स्वयं भी उस पर बैठ गए। अंत में श्री राम भी उस नौका पर बैठे तथा निषाद राज गुह ने नाविक को नौका खेने का आदेश दे दिया। गंगा की बीच धरा में पहुंचकर देवी सीता ने गंगा जी से प्रार्थना की, भगवान श्री राम आपसे सुरक्षित होकर अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर सकें, ऐसी कृपा कीजिए। वन में 14 वर्ष तक निवास करके जब पुनः अयोध्यापुरी को लौटेंगे तब मैं पुनः आपको मस्तक झुकाऊंगी और पुनः आपकी पूजा करूंगी। आपके किनारे जो जो देवता, तीर्थ और मंदिर हैं उन सब का मैं पूजन करूंगी। इस प्रकार गंगा जी की स्तुति करती हुई देवी सीता गंगा नदी के दक्षिण तट पर जा पहुंची थी। रामं नमामि।